आजकल पर्सनल कंप्यूटिंग की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और इस बदलाव के सेंटर में है एआई। आज हम यही देखने वाले हैं कि एएमडी इस एआई की क्रांति में कैसे अपनी जगह बना रहा है और इसका हम सब के लिए मतलब क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आजकल हर कोई एआईपीसी कर रहा है, पर भाई ये है क्या चीज़? ये सिर्फ एक नया फैंसी शब्द है या इसमें वाकई कुछ दम है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो एक एआई पीसी वो कंप्यूटर है जिसके अंदर एआई वाले कामों के लिए एक खास दिमाग होता है। और अभी हाल ही में एएमडी ने प्रोसेसर की एक पूरी की पूरी नई फौज उतार दी है, जो ये दिखाती है कि वो इस दौड़ में सिर्फ शामिल नहीं है बल्कि इसे लीड करने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ कुछ नए चिप्स की बात नहीं है, ये तो पर्सनल कंप्यूटिंग को ही पूरी तरह से बदलने वाली बात है। एआई का इस तरह से हमारे डिवाइस में आना ये बदल रहा है कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे खेलते हैं और अपने डिवाइस के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो कंप्यूटिंग के इस नए एआई दौर का एएमडी ने जवाब कैसे दिया है? अरे उन्होंने तो हर किसी के लिए मतलब लैपटॉप से लेकर जबरदस्त गेमिंग डेस्कटॉप तक चिप्स की एक पूरी नई लाइनअप ही लॉन्च कर दी है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप्स के लिए नई Ryzen AI 400 सीरीज की। इसका जो सबसे तगड़ा चिप है ना, Ryzen AI 9HX 475, उसमें 12 कोर हैं और 60 NPU टॉप्स की AI पावर है। अब ये टॉप्स क्या बला है इस पर हम आगे बात करेंगे, पर यकीन मानिए ये नंबर बहुत ज़रूरी है। इस सीरीज में हर तरह के यूज़र के लिए परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का एक बढ़िया बैलेंस मिलता है। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें पतले हल्के लैपटॉप में भी एकदम धांसू परफॉर्मेंस चाहिए। उनके लिए AMD ने Ryzen AI Max Plus सीरीज में 2 नए SKU निकाले हैं। ये चिप्स खासकर उन कंटेंट क्रिएटर्स और डेवलपर्स के लिए हैं जिन्हें चलते फिरते भी डेस्कटॉप लेवल की पावर चाहिए। और हाँ, गेमर्स को कैसे भूल सकते हैं। मिलिए Ryzen 7 9850X3D से। ये Zen 5 आर्किटेक्चर और AMD की खास 3D V-कैश टेक्नोलॉजी पर बना है, जो गेमिंग परफॉर्मेंस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का वादा करता है। 104 MB का टोटल कैश मतलब कमाल ही है। पर इन बड़े बड़े नंबरों का असल दुनिया में मतलब क्या है? AMD का दावा है कि इंटेल के टॉप चिप्स के मुकाबले ये प्रोसेसर मल्टीटास्किंग में तो तेज हैं ही, कंटेंट क्रिएशन में तो 1.7 गुना तक बेहतर है। मतलब सोचिए, जो वीडियो एडिटिंग या 3D रेंडरिंग वाले भारी भरकम काम घंटों लेते थे, वो अब मिनटों में हो सकते हैं। और गेमर्स के लिए भी परफॉर्मेंस में अच्छी खासी बढ़त है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक स्मूथ और तेज एक्सपीरियंस का वादा है। ये परफॉर्मेंस के दावे तो बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन सवाल यह है कि भाई AMD ने ये किया कैसे? इस पावर के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? इसके लिए हमें चिप के थोड़ा अंदर झांकना होगा। इस पूरी कहानी का हीरो है NPU यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसे ऐसे समझिए, ये कंप्यूटर के अंदर एक अलग से खास AI वाला दिमाग है। तो जब भी कोई AI वाला काम आता है, जैसे लाइव ट्रांसलेशन करना हो या कोई इमेज बनानी हो, तो ये NPU उसे संभाल लेता है। इससे होता यह है कि आपका मेन CPU और ग्राफिक्स कार्ड बाकी कामों के लिए एकदम फ्री रहते हैं। और इस AI ब्रेन की ताकत को हम नापते कैसे हैं? वो नापते हैं टॉप्स में, यानी ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। सीधी भाषा में समझिए, ये AI ब्रेन की हॉर्स पावर है। जितने ज्यादा टॉप्स, उतना ही तगड़ा आपका AI ब्रेन, और वो उतने ही मुश्किल AI काम बिना इंटरनेट के सीधे आपके डिवाइस पर ही कर पाएगा। और बस यहीं पर AMD गेम में आगे निकल जाता है। उनकी जो नई Ryzen AI 40 सीरीज है ना, वो 60 टॉप्स तक की NPU परफॉर्मेंस देती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है, और यही उन्हें AI PC की दौड़ में एक बहुत मजबूत दावेदार बनाता है। तो असली जादू जो है ना, वो इन तीनों के एक साथ काम करने में है। एक तरफ है दमदार Zen 5 CPU जो आपके रोज के काम संभालता है। दूसरी तरफ है RDNA 3.5 ग्राफिक्स जो गेमिंग और विजुअल्स का ध्यान रखता है। और फिर है वो खास XDNA 2 NPU जो सिर्फ AI के लिए है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट, तेज और एफिशिएंट है। लेकिन एक मिनट, दुनिया का सबसे पावरफुल हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं अगर उसे चलाने के लिए सही सॉफ्टवेयर ना हो, है ना? तो चलिए देखते हैं कि AMD सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर क्या कर रहा है, ताकि हम सब इस नई AI पावर का पूरा फायदा उठा सकें। AMD का नजरिया सिर्फ चिप बनाने तक ही सीमित नहीं है, वो एक फुल स्टैक इकोसिस्टम बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर तक हर लेवल पर काम कर रहे हैं। ऊपर टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसे पॉपुलर AI टूल्स से लेकर नीचे असली सिलिकॉन चिप तक।
इससे होता यह है कि डेवलपर्स के लिए AI ऐप्स बनाना बहुत आसान हो जाता है और इसका फायदा सबको मिलता है। जो डेवलपर्स हैं उन्हें ROCm जैसे पावरफुल टूल मिलते हैं। जो आम लोग हैं उनके लिए एड्रेनालिन AI बंडल जैसी चीजें हैं जो लोकल AI को इस्तेमाल करना बहुत आसान बना देती हैं। और गेमर्स, उनके लिए FSR रेडस्टोन जैसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके गेमिंग परफॉर्मेंस को और भी स्मूथ बना देती है। तो AMD ने आज के लिए तो तैयारी कर ली है, लेकिन उनकी नजरें तो भविष्य पर हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि उनके रोड मैप में आगे क्या है। इंडस्ट्री से जो खबरें आ रही हैं वो हमें भविष्य की एक झलक दे रही हैं। AMD का अगला बड़ा आर्किटेक्चर, जिसका कोड नेम है मेडुसा हेलो, उसमें LPDDR6 मेमोरी यूज होने की उम्मीद है। अब इस टेक्निकल जार्गो को छोड़िए, इसका सीधा सा मतलब है बेहिसाब स्पीड और बैंडविड्थ, मतलब परफॉर्मेंस में एक ऐसी छलांग जो हमने पहले नहीं देखी होगी। तो इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से भाग रही है। आज का जो गॉर्गन हेलो आर्किटेक्चर है, जो खुद में बहुत पावरफुल है, वो बहुत जल्द भविष्य के मेडुसा हेलो को रास्ता देगा, जिसमें Zen 6 CPU, RDNA 5 GPU और LPDDR6 मेमोरी होगी। मतलब हर चीज में एक बड़ा अपग्रेड। इनोवेशन की ये रफ्तार सच में कमाल की है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। AI को इस तरह से कंप्यूटर के दिल में रखकर क्या हम पिछले एक दशक में PC में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव देख रहे हैं? ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही रोमांचक, एक नए दौर की बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं।